साउथ ऑफ पंजाब यानी कि सराइकी बेल्ट के जितने भी क्रिकेट फैंस हैं उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। उनकी टीम मुल्तान सुल्तान्स वो जीत गई है। दो के आज मुल्तान में मैच के दौरान कुछ लाहौर कलंदर्स के भी फैंस थे जो कि ट्रोल भी हो रहे थे ठीक ठाक हो रहे थे। तो मैंने कहा चलो ये भी ठीक है, लेकिन जो सराइकी बेल्ट के ज़्यादातर फैंस मुझे नज़र आए वो तो ऑब्वियसली अपनी होम टीम मुल्तान सुल्तान्स के साथ थे। मुल्तान सुल्तान्स मुल्तान आने के बाद एक इंतहाई डिफरेंट टीम नज़र आई है। गुरु हो क्या बैटिंग उन्होंने की है, उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी थी। आज फील्डिंग जो थी ना उसको मैं 50-50 कहूँगा। कुछ बड़े आउटस्टैंडिंग कैच पकड़े तो कुछ ऐसे ड्रॉप किए कि बंदा उन पर 76 भी ना मारे, बल्कि कहे कि यार जा शक्ल घूम कर, वो वाला चक्कर। मुल्तान सुल्तान्स पहले 3 मैचेस हारा, कराची वहाँ पर हारे, उसके बाद इस्लामाबाद में वहाँ पर हारे। वो ऐसे लग रहा था कि उनका कोई बन नहीं पा रहा, जिसे कहते हैं ना कोई स्ट्रक्चर। लेकिन आज उनकी बैटिंग बॉलिंग हर चीज़ जो है ना एक सिंक्रोनाइज्ड फॉर्म में नज़र आई है। और यासिर खान ने जो इनिंग खेली है ना मुल्तान सुल्तान्स की तरफ से, मैंने आपको पहले ही बताया वैसे यासिर खान का, अगर आपको पता हो, मैं अक्सर वीडियोस में इसका जिक्र करता रहता हूँ। लड़के में टैलेंट भी है, पोटेंशियल भी है, और आज उसने साबित किया है। अनफॉर्चुनेटली सेंचुरी नहीं मार सका, बट उसने 87 किए, 79 रन स्कोर किए हैं कर्टसी टू यासिर खान। मुल्तान सुल्तान्स ने पावर प्ले में इस PSL में अभी तक पावर प्लेस का ये सबसे ज़्यादा स्कोर है। ये जो स्कोर किया 228 मुल्तान सुल्तान्स ने, ये उनका हाईएस्ट स्कोर है अपने होम ग्राउंड के ऊपर। और 228 करने के बाद लाहौर कलंदर्स की टीम 195 कर सकी। 33 रन से ये मैच जीता है मुल्तान सुल्तान्स ने, और उन्होंने ना आउट स्मार्ट किया है। मैं आपको बताऊं कि शायद ये मार्जिन रन्स का ज़्यादा हो सकता था अगर मुल्तान सुल्तान्स अपने सारे कैचेस पकड़ लेते। उन्होंने कैचेस ड्रॉप किए, और उन्होंने जो कैचेस ड्रॉप किए ना और जो रन आउट का एक चांस मिस किया, वो टेक्निकली उन्हें 100 रन का पड़ा है, ऊपर नीचे थोड़ा सा करके वो 100 रन का पड़ा है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि जब आप अब 33 में आप 100 डाल लें तो फिर देख लें किधर जाती है गेम। मुल्तान सुल्तान्स ने, मैं आपको बता रहा हूँ कि टोटली आउटप्लेड किया है। सबसे पहले तो यासिर खान ने आते साथ ही जिसे कहते हैं फैंटा लगाना शुरू किया, उसने नहीं छोड़ा किसी को। क्या उसके सामने शाहीन था, क्या उसके सामने आसिफ अफरीदी था, हारिस सोहेल, जमान खान, रिशद, यू नेम इट। यार उस लड़के ने पेस को, स्पिन को इतना मैथोलॉजिकल करके खेला ना कि मैं आपको क्या बताऊं। मतलब उसे पता था कि भाई मैंने क्या शॉट मारना है, किस तरीके से मारना है। मैंने उसका एक शॉट देखा, हालांकि वो बाउंड्री नहीं हुई थी, लेकिन द वे उसने जिस तरीके से उस शॉट में स्पिन को नेगेट करके एरियल ने गेंद को जाने दिया ना, मतलब उसका बैट यूं आया, यूं बॉल के ऊपर, यानी कि उसने नीचे कर दिया बॉल को, उसने उठने ही नहीं दिया। स्पिन को भी काउंटर कर लिया और जिसे कहते हैं अपना सिंगल भी बना लिया। इस एक शॉट से आपको पता चल जाए कि यार वो क्या सोच कर आया हुआ था। ही न्यू के उसने पहले ही कहा था कि यार मुझे जब चांस मिला तो मैं परफॉर्म करने के लिए बेताब था। 3 मैचेस में ना शाय होप को चांस मिला और वो कुछ नहीं कर सका, तो अब चौथे मैच में यासिर खान को चांस मिला। पिछले सीज़न में यासिर खान ने मुल्तान सुल्तान्स की तरफ से एक 50 की थी, और तब भी इसने कुछ डिसेंट नॉक्स खेली थी। मेरा ख्याल है 150-200 रन इसने किए थे कुछ 7-8 इनिंग्स में। लेकिन इस दफ़ा इसको चांस लेट मिला है। हर कोई यही कह रहा है, क्योंकि पहले भी लोग पूछ रहे थे जब शाय होप उस तरीके से नहीं चल रहा था कि यार ले आओ। इवन के पहले मैच के बाद, दूसरे मैच के बाद, तीसरे मैच के बाद हर कोई यासिर खान के बारे में पूछ रहा था। आज मुल्तान सुल्तान्स यासिर खान को लेकर आया, और यासिर खान ने फिर सर मैंने आपको बताया 87 रन 44 बॉल्स, 6 छक्के 6 चौके, 197.7 का स्ट्राइक रेट, और मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी वो जिसे कहते हैं ले गया। इतनी आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है। साथ में रिजवान ने उसका ठीक साथ दिया, 32 किए, 17 गेंदों के ऊपर 4 चौके 1 छक्का उन्होंने लगाया। रिजवान भाई अनलकी आउट हुए। आसिफ अफरीदी का लेग साइड पे गेंद जा रहा था, वो स्वीप मारने की हैं, थोड़ा ज़रा जल्दी चले गए, बॉल थोड़ा लेट आया। अब बॉल लेट आया, ये स्वीप शॉट जिसे कहते हैं प्ले कर रहे थे, तो उसमें हुआ क्या कि रिजवान भाई ने जब यूँ शॉट मारा है, गेंद इधर पैड पे लगी है, यूँ हाथ आ रहा था, यहाँ से लगकर उछली है, इधर लगकर ना अंदर घुस गई। इतना अनलकी, रिजवान बहुत अनलकी बोल्ड हुआ है। अच्छा, उस्मान खान 39 के 24 बॉल्स के ऊपर 5 चौके 1 छक्का। वो आपको पता है मुल्तान में तो वो नहीं छोड़ता,
ठीक है ना, और PSL तो वैसे ही उसकी है गेम। तो उसने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की, उसने वो रिशद हुसैन की गेंद के ऊपर आसिफ अफरीदी के हाथों कैच आउट हुआ, और उसने ना उस्मान ने पता क्या गलती की, उस्मान ये वो विकेट थी कि जहाँ पर आपको ना ये रिवर्स स्वीप, रिवर्स स्कूप, इस तरह की शॉट्स खेलने की ज़रूरत ही नहीं थी। हर ओवर में 3 से 4 बॉल आपको ऐसे आ रहे थे कि जो आपके जोन में थे। तो वो पहले वो उसके अगेंस्ट किसके भला यार डैरल मिचेल के वो अपर स्कूप या वो जो जिसे कहते हैं रैन शॉट वो ट्राई करता रहा, वो भी उसने 3-4 मिस किए हैं। वो फिर रिशद हुसैन को रिवर्स जिसे कहते हैं स्विच या रिवर्स शॉट मारने लगा, वो लगी इधर कैच पकड़ा गया, ठीक है, इनसाइड 30 यार्ड। उस्मान ने अपनी विकेट थ्रो आउट की। अच्छा, एस्टन टर्नर उसने 15 किए, वो रिशद की गेंद के ऊपर ही जनाब ज़मान खान ने उसका कैच किया। उसकी भी ना जिसे कहते हैं कि वो शॉट कुछ और पक्का मारना चाहता था लेकिन उससे लगा नहीं। हालांकि कोई गेंद इतनी ज़्यादा रिशद की स्पिन नहीं कर रही थी। रिशद को आज थोड़ी सी मार पड़ी है। और रिशद का एक मैंने चीज़ नोट की कि जब उसे आइडिया हो गया था ना कि यार इस विकेट के ऊपर गेंद स्पिन नहीं कर रहा, तो फिर मुंह के आगे करने का फ़ायदा कोई नहीं था, क्योंकि मुंह के आगे पड़ा हुआ बॉल तो सीधा सीधा आना था और वो छक्का था। तो रिशद को जो छक्के लगे हैं ना, उसमें से मैक्सिमम बहुत ही फुल लेंथ के ऊपर लगे हैं। जहाँ पर उसने थोड़ा सा गेंद खींच कर किया ना, वहाँ पर उसकी बचत रही है। अच्छा, माइकल ब्रेसवेल 9 रन किए, कॉट बिहाइंड हो गए शाहीन शाह अफरीदी की गेंद के ऊपर। स्लोअर वन था अफरीदी का आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, ब्रेसवेल नहीं काउंटर कर सके। अच्छा, फिर इफ्ती चाचा है, उनका तो अपना होम ग्राउंड है, 40 किए 18 गेंदों के ऊपर, एंड पे 3 छक्के 3 चौके। हाँ, इफ्ती चाचा मुल्तान में नहीं छोड़ता भाई, वो मैंने बताया ना अपने होम ग्राउंड में नहीं छोड़ते। मुल्तान की टीम अपने होम ग्राउंड के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये इफ्ती चाचा की आप परफॉर्मेंस से ही देख लें। अच्छा, तो 3 एक्स्ट्रा टोटल दिए जिसमें 2 नो बॉल्स हैं, ठीक है, और दोनों जो नो बॉल्स हैं ना वो भारी पड़ी हैं मुल्तान सुल्तान्स को। हारिस रऊफ़ आया, उसे मेरा ख्याल है 20 का फट्टा लगा। ज़मान खान को पहले ओवर में 22 का फट्टा लगा। ये मैं आपको ना बता रहा हूँ जो पावर प्ले में ना जो सारे कांड हुए हैं, ये मैं आपको वो बता रहा हूँ। यासिर वाज एब्सोल्युटली जिसे कहते हैं ना ब्रूटल। उसकी इतनी आउटस्टैंडिंग इनिंग है ना कि आप देखें ना आपको चास आ जाएगी। ही मेड श्योर कि भाई मैं ना इन बॉलर्स को पे बैक करवाऊँ। वो पहले से ज़ेन बना के आया हुआ था कि मैंने नहीं छोड़ना इनमें से किसी को। और इवेंचुअली वो जो आउट हुआ है सिकंदर रज़ा की गेंद के ऊपर अब्दुल्ला शफीक के हाथों, वो भी जिसे कहते हैं वो उसने लेग साइड के ऊपर मारा अपनी तरफ से फुल शॉट स्लॉग स्वीप टाइप, लेकिन वो कनेक्ट सही हुआ नहीं और इसने अब्दुल्ला ने बड़ा ज़बरदस्त कैच पकड़ा है भागते हुए। इट वॉज़ अ रियली गुड कैच। तो ये इसकी इनिंग्स का ना इस तरीके से खात्मा हुआ। ओवरऑल बहुत डोमिनेटिंग किस्म की बैटिंग थी यार मुल्तान सुल्तान्स की, बहुत डोमिनेटिंग। जो आया ना ही मेड श्योर कि भाई दे मार 4.5 करूँ, क्योंकि सबसे कम स्ट्राइक रेट वो कामरान गुलाम का है 3 गेंदों पे 3, उसके बाद ब्रेसवेल का है 112 का। इसके बाद जितने भी स्ट्राइक रेट्स हैं वो 160 प्लस के हैं, 180 प्लस के, 190 प्लस के, 200 प्लस के। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि उन्होंने कितने, और वो आपको स्कोर से ओवरऑल स्कोर से भी पता चल जाता है कि कितनी डोमिनेटिंग बैटिंग है। अच्छा, शाहीन शाह अफरीदी 4 ओवर्स 43 रन 1 विकेट, ठीक है। आसिफ अफरीदी 4 ओवर्स 26 रन 1 विकेट। आसिफ अफरीदी का पता है वो मार नहीं खाता, विकेट नहीं लेगा ना तो मार भी नहीं खाएगा, उसके बारे में आप जुआ लगा सकते हैं। अच्छा, ज़मान खान 1 ही ओवर किया 22 रन। हारिस रऊफ़ 3 ओवर्स में 54 रन। रिशद हुसैन 4 ओवर्स 45 रन 2 विकेट्स। डैरल मिचेल 2 ओवरों में 23 रन। सिकंदर रज़ा 2 ओवरों में 15 रन। इधर ना ये आप ये हारिस रऊफ़, ठीक है, डैरल मिचेल, ज़मान खान, शाहीन शाह अफरीदी, टू सम एक्सटेंट ये आसिफ अफरीदी, इन सब का गोला कंडा किया उसने यासिर ने। यासिर आउट हुआ है 15वें ओवर में जाकर, ठीक है, और 15वें ओवर में जब वो आउट हुआ ना 163 स्कोर था। अच्छा, यासिर जब पहले 10 ओवर्स के बाद ना, क्योंकि 100 तो क्रॉस कर गया था मुल्तान सुल्तान, तो पहले 10 ओवर के बाद ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि मुल्तान सुल्तान इसी अगर जिस तरह ये मार धाड़ हो रही है गया ना, तो ये कम अज़ कम
240 250 कर जाएंगे, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था। ये जो 228 है ना, ये आप समझें कि ये ना वो जो शुरू का फ्लो था ना, उसको रोकते 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 फिर भी इतने रन बन गए। अच्छा, अब बैटिंग विकेट थी और 229 रन तो थे, लेकिन यार लाहौर की टीम की बैटिंग जो थी ना, बैटिंग विकेट के ऊपर कुछ नहीं कर सके। जैसे मिसाल के तौर पे ऊपर फ़खर जमान, उन्होंने 32 किए 14 गेंदों के ऊपर, 2 चौके 3 छक्के। अब फ़खर ने उबैद की गेंद को, जो कि लेंथ बॉल था, वो आसमानों पर उठा दिया। अब मुल्तान का कोई और फील्डर होता ना, तो मेरा ख्याल है कि शायद ये कैच ना ले पाता। फ़खर जमान ने तारों तक गेंद पहुंचा दी थी, इतना ऊंचा शॉट मारा था, लेकिन वो था ना अपना लिटिल गोरा, वो कर गया कैच, आउटस्टैंडिंग कैच जिसे कहते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके साथ नईम 11 गेंदों पे 11, वो फिर जिसे कहते हैं कोई इतना खास नहीं कर सका। ब्रेसवेल की गेंद के ऊपर इफ्तिखार अहमद ने उसका कैच पकड़ लिया, बड़ा शॉट मारने लगा, बाउंड्री लाइन पे कैच आउट हो गया। अच्छा, ब्रेसवेल की 1-2 बॉल ठीक ठाक स्पिन हुए वैसे, ये मैं आपको बताऊँ, सारे तो नहीं, लेकिन उसके कुछ गेंद जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त स्पिन हुए हैं। अच्छा, अब्दुल्ला शफीक 18 की 15 गेंदों के ऊपर, वो डाउन दी लेग साइड कॉर्ड बिहाइंड हो गया और वो ग्लव लगा उसका, और किसी को आवाज़ आई कोई नहीं सिवाय उस्मान खान के। ब्रेसवेल को इतना खास आइडिया नहीं था, रिजवान को नहीं था। उस्मान विकेट कीपर वो था भाई, उसी ने तो पुश किया रिजवान को कि रिव्यू ले लो, वो इतना शोर था। और जब वो रिव्यू आया तो ग्लव के पास से जाते हुए स्पाइक नज़र आ गया, तो पता चल गया भाईजान ग्लव लगा है। तो ये विकेट उस्मान खान की थी, क्योंकि ना ब्रेसवेल को आइडिया हुआ था ग्लव लगने का, ना किसी और को, लेकिन उस्मान खान ने वो विकेट टर्न करवा ली। अच्छा, डैरिल मिचेल 19 की हैं 14 गेंदों के ऊपर, वंस अगेन कोई इतनी खास इनिंग नहीं, प्लस इसे वैसे गेंद भी बहुत अच्छा पड़ा है। अगर आप मुझसे पूछें ना कि बॉल ऑफ द नाइट या बॉल ऑफ द मैच कौन सा था, जो उबैद ने मारा है डैरिल मिचेल को, लेंथ बॉल पड़ के अंदर आया है, और डैरिल मिचेल वो जो मूवमेंट थी ना, उसको काउंटर नहीं कर सका। वो गया उसको खेलने, वो अपने हिसाब से गेंद को उस लाइन पे खेलने गया था जो उसने एग्जीक्यूट की हुई थी, लेकिन उसे क्या पता था कि पड़ के गेंद अंदर आ जाएगी। तो वो बैट और पैड के बीच में आया गैप, उसमें से वो बैट ने जनाब डंडे उखाड़ दिए। अच्छा, वो फिर उसके बाद रिशद हुसैन उसामा मीर का सीधा गेंद उसने मिस कर दिया, ब्लैक साइड पे हॉइक मारने लगा, बोल्ड। सैम बिलिंग जनाब, मेरा ख्याल है कि अभी ताज़ा क्रीज़ के ऊपर आया था, कवर्स में शॉट मारी सीधा रिजवान के हाथों में तो मैं नहीं कहूँगा, रिजवान ने बड़ा अच्छा इंटरसेप्ट करके गेंद रोक ली। जब गेंद रोकी है ना, सैम बिलिंग आधी पिच से भी आगे था। रिजवान ने थ्रो नहीं अच्छी की। रिजवान अगर सिर्फ यूँ पकड़ के ज़मीन पर फेंक कर भी उस्मान की तरफ थ्रो कर देता ना, सैम बिलिंग शायद फ्रेम में भी ना नज़र आता, इतना बड़ा रन आउट था। रिजवान भाई ने थ्रो की, वो उस्मान के भी ऊपर से चली गई, उस्मान को जंप मारनी पड़ी, और जंप मारने के बावजूद वो विकेट के सामने पास से बॉल नहीं कलेक्ट कर सका। पुअर थ्रो रिजवान की, वरना ये सैम बिलिंग के 43 आपको ना नज़र आते, 2 4 5 ही थे उसके, मेरा ख्याल है ज़्यादा स्कोर नहीं था उस टाइम। ये बहुत क्रूशल रन आउट मिस किया। 2 के 43 के ऊपर 23 बॉल्स पे बनाकर उबैद शाह की गेंद के ऊपर कामरान गुलाम ने कैच कर लिया सैम बिलिंग्स का, थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, सैम बिलिंग मारने गया, टॉप एज लगा, केजी ने कैच पकड़ लिया। लेकिन सैम बिलिंग्स पर वो 4 छक्के और 2 चौके बाय दैट टाइम लगा गया था। फिर उसने, आप उस सैम बिलिंग्स को चांस देंगे भी वो मारेगा तो सही, और लेग साइड का तो वैसे ही वो बहुत बड़ा कप है, उसने बहुत अच्छे पुल शॉट मारे हैं यार, आउटस्टैंडिंग जिसको कहते हैं, खड़े खड़े होते हैं ना वो। अच्छा जी, सिकंदर रज़ा 50 की 27 बॉल्स के ऊपर 5 चौके 3 छक्के। सिकंदर रज़ा के 2 कैच ड्रॉप हुए हैं। अब 2 कैच ड्रॉप होने के बाद, और दोनों इजी थे, कोई मुश्किल नहीं थे। अब 2 कैच ड्रॉप होने के बाद तो फिर आप 50 तो करते ही हैं ना। एक मेरा ख्याल है इफ्तिखार अहमद ने ड्रॉप किया लॉन्ग ऑन के ऊपर, बहुत इजी कैच। फिर एक डीप कवर्स में इसने केजी ने कैच ड्रॉप कर दिया, वो कैच भी ड्रॉप किया, वो चौका भी करवा दिया। तो ये सिकंदर रज़ा को 2 चांस मिले हैं, तब उसकी जाकर 50 हुई है, वो नॉट आउट गया। लास्ट बॉल के ऊपर उसकी मेरा ख्याल है 50 हुई है इनिंग्स की। शाहीन शाह अफरीदी कोई नहीं, उसामा मीर को छक्का मारने के चक्कर में विली ने बाउंड्री के ऊपर कैच आउट कर दिया। आसिफ अफरीदी विली की गेंद के ऊपर कॉर्ड बिहाइंड हो गया, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप बॉल था, फुल लेंथ ड्राइव मारने गया, एज लगा, कॉर्ड बिहाइंड। हारिस रऊफ वो इसकी जॉर्ज लिटल की गेंद के ऊपर यासिर खान ने कैच पकड़ा उसका, ये लेग साइड के ऊपर।
तो टोटल ओवरऑल 12 एक्स्ट्रा, इनकी मदद से 195 फॉर 9 ये मुल्तान सुल्तान्स का स्कोर है। और मैं अभी भी कहता हूँ कि मुल्तान सुल्तान्स शायद 100, 110, 20 यही कर पाते अगर लाहौर कलंदर्स इतने कर पाते अगर मुल्तान सुल्तान्स वाले अपने कैच सारे कर लेते। और कैच कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं थे। जॉश लिटल ने जो फ़खर जमान का कैच किया ना, वो सबसे आउटस्टैंडिंग कैच है। अगर वो किया जा सकता है ना, तो ये जो ड्रॉप किए गए हैं ना केजी की तरफ से, इफ्तिखार की तरफ से, ये भी किए जा सकते थे। और प्लस वो जो रन आउट चांस, वो तो ब्लंडर था यार, ब्लंडर जिसको कहते हैं रिजवान की तरफ से। तो ये आपको अच्छा खासा, जहाँ आप 33 रन से जीते हैं वहाँ आप ना करते 80, 90, 100, 110, 20 फॉर दैट मैटर 130 इस मार्जिन से भी जीत सकते थे। और वो आपको आपके रन रेट में बहुत ज़्यादा बूस्ट करता। मौका हाथ से गवा दिया रन रेट को बूस्ट करने का मुल्तान सुल्तान्स ने। खैर अभी कोई इतना ज़्यादा टूर्नामेंट हुआ नहीं कि रन रेट का इशू बने किसी भी टीम के लिए। डेविड विली कुट 4 ओवर्स 56 रन 1 विकेट। माइकल ब्रेसवेल 3 ओवरों में 20 रन 2 विकेट्स। उबैद शाह 4 ओवर्स 37 रन 3 विकेट्स। जॉश लिटल 4 ओवर्स 37 रन 1 विकेट। इफ्तिखार अहमद 1 ओवर में 10 रन। उसामा मीर 4 ओवर 26 रन 2 विकेट। एक और मेजर जो मुल्तान के लिए चीज़ अच्छी हुई है वो ये है कि इनके स्पिनर्स ने आज विकेट्स लिया है। पिछले मैचेस में ना इनके स्पिनर्स विकेट्स नहीं निकाल पा रहे थे, उसामा भी ब्रेसवेल भी। आज दोनों की इकोनॉमी भी अच्छी हुई है और मिलकर वो 4 विकेट्स भी निकाल गए। तो ये भी एक जिसे कहते हैं ना बड़ा पॉजिटिव साइन सामने आया है इस विकेट के ऊपर फॉर मुल्तान सुल्तान्स। अच्छा, मुल्तान सुल्तान्स वालों ने, मैंने आपको बताया, पावर प्ले में 79 किए, लाहौर कलंदर्स के 58 थे। अच्छा, ये जो मुल्तान सुल्तान्स की 100 है वो आई 8.5 ओवर्स में, लाहौर कलंदर्स की 100 आई 10.2 ओवर्स में। अच्छा, 150 मुल्तान सुल्तान्स की 12.4 ओवर्स में थी, लाहौर कलंदर्स की 150 15.1 ओवर्स में थी। तो ये जो डिफरेंस है ना ये बॉल्स का, ठीक है, नंबर ऑफ बॉल्स का और रन्स का, ये लाहौर कलंदर्स के ना अगेंस्ट ही जाता रहा है। और जूं फिर वो इनिंग्स के एंड की तरफ गए हैं, उनका जो रिक्वायर्ड रन रेट है ना वो बढ़ते ही चला गया। एक टाइम के ऊपर तो 30-32 हो गया था बिल्कुल एंड के ऊपर। तो उस टाइम पे साफ पता चल गया था कि मैच लाहौर कलंदर्स की ग्रिप से निकल चुका है। ओवरऑल इट वाज अ गुड मैच, ठीक है ना। छक्के चौके देखने के लिए तमाशाई आए थे और मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में इट वाज अ रियली डिसेंट क्राउड। ऐसा नहीं है कि खाली स्टेडियम था, कुछ कुर्सियां मुझे खाली नज़र आईं, लेकिन ओवरऑल अगर मैं कहूँ ना तो इट वाज अ डिसेंट क्राउड और एक अच्छा तगड़ा मैच हुआ है। और आई रियली होप कि मुल्तान सुल्तान्स अब यहाँ से उनको ना थोड़ा वो टूर्नामेंट में वापस आएंगे, लग यही रहा है, क्योंकि जिस किस्म की उन्होंने आज ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी है ना, उससे लग यही रहा है कि वो अब इस टूर्नामेंट में यहाँ से वापसी करेंगे। बस उनको एक चीज़ का मेक श्योर करना है, उनकी फील्डिंग जो है ना वो इम्प्रेसिव नहीं थी। ठीक है, उन्होंने कुछ अच्छे कैच पकड़े लेकिन कुछ इंतहाई कैचेस ड्रॉप किए, एक रन आउट चांस मिस किया। बाउंड्री फील्डिंग जो है ना वो भी मुल्तान की कोई इतनी आउटस्टैंडिंग नहीं थी, कुछ चौके भी इन्होंने अपने हाथों से गंवाए हैं। तो क्रूशल मैचेस में ये सारा कुछ बहुत मैटर करता है। अगर आप चौके करवा रहे हैं फील्डिंग से तो फिर अगली टीम तो आपके ऊपर रहम नहीं खाएगी ना। वो तो नहीं है कहेगी कि इन्होंने हमारा चौका निकाला है तो हम इनके 2 चौके निकाल देते हैं, किसी का एहसान क्यों सर पर रखें। तो मुल्तान सुल्तान्स को अपनी फील्डिंग थोड़ी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। वो फील्डिंग कोच इनका है तो गोरा, पता नहीं है अभी क्या इनके बीच में चल रहा है। बट ओवरऑल इट वाज अ गुड मैच, मज़ा आया ये मैच देखने में। और PSL जो है ना वो एट द मोमेंट एक बार फिर थोड़ी सी ना आप उसे कह लें कि फसन फसाई वाला काम जो है ना वो शुरू हो गया है। अच्छा, मोटा मैं आपको पार्टनरशिप्स बता देता हूँ। ओपनिंग पार्टनरशिप रिजवान की और यासिर की फॉर मुल्तान सुल्तान्स 89 रन 45 बॉल्स के ऊपर। उस्मान खान यासिर खान की पार्टनरशिप 70 रन की 38 बॉल्स के ऊपर। अच्छा, फिर ब्रेसवेल और इफ्तिखार अहमद की 19 रन की पार्टनरशिप है 13 गेंदों के ऊपर। फिर इफ्तिखार अहमद और कामरान गुलाम की पार्टनरशिप है 30 रन की 13 बॉल्स के ऊपर। लाहौर कलंदर्स की ओपनिंग पार्टनरशिप 38 रन की है 20 बॉल्स के ऊपर। फिर उसके बाद मिचेल और अब्दुल्ला शफीक की 36 रन की पार्टनरशिप है 22 बॉल्स के ऊपर। सैम बिलिंग्स और रिशद की पार्टनरशिप 24 रन की है 13 गेंदों के ऊपर। सैम बिलिंग्स और सिकंदर रज़ा की 38 रन की पार्टनरशिप है 22 बॉल्स के ऊपर। और फिर नीचे सिकंदर रज़ा और आसिफ अफरीदी की 23 रन की 16 गेंदों के ऊपर।
तो पार्टनरशिप्स में ना मुल्तान सुल्तान को मैच नहीं कर पाया ये लाहौर कलंदर्स। पॉइंट्स टेबल के ऊपर सर पेशावर ज़ल्मी, कोयटा ग्लैडिएटर्स, मुल्तान सुल्तान ये तीनों अब 2-2 पॉइंट्स के ऊपर हैं। कोयटा ग्लैडिएटर का सिर्फ एक मैच कम है, उन्होंने 3 मैच खेले हुए और उनके 2 पॉइंट्स हैं। और जो टॉप के ऊपर वो इस्लामाबाद यूनाइटेड है, दूसरे नंबर के ऊपर कराची किंग्स है, तीसरे नंबर के ऊपर लाहौर कलंदर्स है। मुल्तान का जो रन रेट है वो -1.7 है अभी तक। ये मेरा ख्याल है प्लस में आ जाता अगर मैं जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि ये एक बड़े मार्जिन से जीतते जो कि ये जीत सकते थे। इन्होंने मौके कैपिटलाइज़ नहीं किए, लेकिन अगर ये बड़े मार्जिन से जीत जाते तो शायद आज इनका -1 से चढ़ कर ना प्लस में आ जाता रन रेट, बट नहीं हो सका। अब क्या हो सकता है। वैसे भी अभी आप यूँ समझे कि आधा PSL अभी पड़ा है फॉर टीम्स नंबर ऑफ मैचेस के हिसाब से, पूल मैचेस के, तो दे वुड मेक डिफरेंट प्लान्स फॉर रेस्ट ऑफ द गेम। जैसे शाहीन शाह अफरीदी ने कहा है कि अभी तो क्रिकेट शुरू हुई है, तो हम आगे और मज़ीद चीज़ें चेक करेंगे और जो हमें सूटेबल कम्बिनेशन लगा हम उसके हिसाब से मैदान में उतरेंगे। इस वीडियो में इतनी। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।